जननायगन का केस सॉल्व हो चुका है। जननायगन रिलीज होने जा रही है। जननायगन 20 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। जननायगन को लेकर इतनी सारी अपडेट्स हैं, आप कोई भी वीडियो नहीं बना रहे हो। तो गाइस ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये आप सबके क्वेश्चन है जो मुझसे अभी आकर भर भर के पूछे आप लोगों ने कि भाई जननायगन की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व होने को है, अब वीडियो बनाना बनता है और आप बना भी नहीं रहे। तो देखो गाइस, मैं वेट कर रहा था कुछ भाई कंफर्मेशंस का कि यार फिर से पंगा ना हो जाए। यस मेरा भाई, तो क्या लेटेस्ट रिपोर्ट है? रिपोर्ट अच्छी है मेरा भाई। मैं अगर स्टार्ट में ही बताऊं तो विजय थलापति के जितने भी फैंस हैं उनके लिए गुड न्यूज ही है मेरा भाई। क्या गुड न्यूज है, क्या होने जा रहा है, क्या भाई सब चीजें बिल्कुल पॉसिबल है, सारी रिपोर्ट आपको मैं देता हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक तो करना है ना यार, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। अब देखो गाइस, यहां पर आप सबको केस का पता है, मैं केस भाई नहीं बताने वाला, लेकिन इतना आपको मैं बता दूं भाई, मूवी बहुत डिले हुई है। इतना डिले होना नहीं चाहिए था। इस मूवी को आ जाना चाहिए आ जाना चाहिए था। मैसिव हाइप थी भाई, मतलब एक ऐसी हाइप थी कि मैं क्या एक्सप्लेन करूं। खैर गाइस, अब मेकर्स ने क्या डिसाइड किया है, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊं। मेकर्स ने डिसाइड किया है कि वो एक न्यू कॉपी रेडी करेंगे जो सेंसर बोर्ड के अकॉर्डिंग होगी। मतलब जो केस था, उस केस में सेंसर की कुछ डिमांड थी कि यार आप मूवी में इन पार्ट्स को रिमूव करो, इन पार्ट्स को म्यूट करो, ये नहीं होने चाहिए। ये सेंसर बोर्ड बोलता था, जिस वजह से वो बार बार मूवी को डिले करवा देता था। नए केस लंबा, ये चीजें होती थी। मेकर्स कहते थे कि यार ये इस मूवी में मेजर पार्ट है, हम इसको कैसे रिमूव करें। डेफिनेटली अगर मेजर पार्ट या इंपॉर्टेंट पार्ट ना होता तो मेकर्स कब का उसको रिमूव करके भाई साहब मूवी रिलीज भी कर चुके होते। आपने देखा होगा ना, अक्सर जब सेंसर बोर्ड में मूवी अटकती है तो भाई साहब कुछ डिमांड आती है कि इसको रिमूव करो, और वो चीजें रिमूव कर भी दी जाती हैं और फौरन से मूवी रिलीज हो जाती है। लेकिन इधर प्रॉब्लम ये थी कि यहां पर सेंसर बोर्ड के अकॉर्डिंग मूवी रेडी नहीं थी, जिस वजह से डिले पे डिले था। बट यहां पर मेकर्स ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि जो केस जननायगन को लेकर चल रहा था, उस केस को मेकर्स वापस लेंगे, विथड्रॉ करेंगे, उसको खत्म करेंगे और सेंसर बोर्ड के अकॉर्डिंग इस मूवी की दोबारा एक फाइनल कॉपी रेडी करेंगे और उसको सेंसर करवाएंगे, जो मतलब कि सीबीएफसी ने बोला उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि जब सीबीएफसी के अकॉर्डिंग आएगी तो फिर तो डेफिनेटली सब कुछ रेडी हो ही जाना है। अच्छा, जब सेंसर बोर्ड के अकॉर्डिंग आएगी ना, तो एक बात अच्छी है कि इस मूवी को यूए रेटिंग मिलेगी। पहले याद रखो, अगर मान लो मेकर्स के अकॉर्डिंग ये मूवी डन होती तो इसको ए रेटिंग मिल सकती थी, कुछ और भी पंगे होते। बट नाउ भाई, अब आकर ये मूवी, अगर मतलब मेकर्स ने बोला है कि हम केस वापस लेने लगे हैं, वापस विथड्रॉ सारा कुछ करेंगे और न्यू सेंसर के अकॉर्डिंग कॉपी रेडी होगी, तो भाई साहब ये मूवी सीबीएफसी से सेंसर हो जाएगी विद यूए रेटिंग। अब ये सब होगा कब? विद इन अ 1 वीक इस पे प्रोसेस स्टार्ट भी हो चुका है। यानी कि न्यूज यहां पर यह है कि मेकर्स ने 20 फरवरी, इसी महीने की 20 तारीख को रिलीज डेट प्लान की है। अब आपका सवाल होगा कि यार आपको कैसे पता 20 फरवरी? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो ओवरसीज स्पेशली यूके के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके पास ऑलरेडी ये न्यूज भेज दी गई है कि हम अपनी मूवी को 20 फरवरी को रिलीज करेंगे। लेकिन पंगा इतना बड़ा हुआ है कि किसी को बिलीव नहीं होता डेफिनेटली ना, कि यार कहीं फिर से पंगा ना हो जाए। तो सब इस बार वेट कर रहे हैं ऑफिशियल सेंसर का। बिलीव मी, अगर ये पंगा ना होता ना, मतलब थोड़ी बहुत छोटी बहुत प्रॉब्लम होती, तो एक बार फिर से ओवरसीज में जननायगन की एडवांस बुकिंग को ओपन कर दिया जाता। लेकिन अभी जननायगन की एडवांस बुकिंग ओवरसीज में रीओपन नहीं हो रही, क्योंकि वहां की भी डिस्ट्रीब्यूटर कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए। तो विद इन अ 1 वीक, इन सिंपल वर्ड गाइस, अगर मैं ये बोलूं कि अगले 3 से 4 दिन में हमें कंफर्म रिपोर्ट मिल जाएगी कि क्या होने वाला है, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि ये जो मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं, ये बेसिकली 1-2 दिन पहले की है। मुझे लगा कि अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने जब अपडेट दी तो डेली कोई ना कोई नया पंगा आ जाता था। तो मैंने कहा वेट कर लेते हैं, एक दफा कंफर्म अपडेट आए तो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आपके मैसेजेस इतने कि ये हो गया वो हो गया, तो मैंने कहा चलो अभी ऑलमोस्ट कंफर्म तो हो ही जाएगा, तो आपके साथ बातें शेयर करनी
चाहिए कि बैकग्राउंड पे ये चीजें चल रही हैं। सेंसर कॉपी मुझे लगता है मेकर्स ने सबमिट करवा दी होगी, मतलब जो मेकर्स सीबीएफसी के अकॉर्डिंग है, और अभी वो जल्द उसकी रिपोर्ट में भी मंडे तक आ जाए कि भाई ये फाइनल रिपोर्ट निकल कर आई है। जैसी रिपोर्ट निकल कर आई उसके बाद गाइस ओवरसीज बुकिंग को फौरन से ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर प्रॉब्लम ना होती ना तो यार भाई जननायकन विजय थलापति की जितनी भी इससे पहले मूवीज आ चुकी हैं ना, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बनती। देखो तब क्लैश था 9 जनवरी को जननायकन वर्सेस दी राजा साहब। अब दी राजा साहब तो भाई थिएटर से ऐसे निकली कि किसी की सोच तक नहीं है, मतलब कि वो एक बिल्कुल प्रभास की जितनी इससे पहले फ्लॉप मूवीज है ना, ये सबसे बड़ी फ्लॉप गई है, बहुत हैवी टाइप की फ्लॉप। मतलब प्रभास की मूवीज फ्लॉप भी होती है लेकिन थिएटर से इतनी जल्दी हटती नहीं है, लेकिन ये इतनी जल्दी हट गई। तो तब अगर जननायकन आती उसकी 40 करोड़ तब ओवरसीज से बुकिंग थी, और जननायकन मान लो कि एक अच्छी मूवी निकलती, पॉजिटिव रिव्यूज आते, मतलब पब्लिक कहती, रिव्यूज या क्रिटिक सारे कहते भाई दी राजा साहब से तो जननायकन बहुत अच्छी है। मान लो अगर ऐसे वर्ड्स भी आ जाते, यार जननायकन क्या बाप लेवल बॉक्स ऑफिस ठोकती भाई। मतलब तब हमें ये प्रॉब्लम थी ना कि यार 40 करोड़ की बुकिंग तो हो गई, लेकिन साथ प्रभास की मूवी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अभी अगर मैं वो टाइम सोचूं तो मैं कहता हूं कि यार जननायकन को रिलीज हो ही जाना चाहिए था, क्या तबाही की बॉक्स ऑफिस ठोकती। लेकिन चलो ये जो भी चीजें हुई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्लियर है, अब मतलब ऑलमोस्ट क्लियर है। 20 फरवरी को टारगेट है रिलीज डेट। लेकिन एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट यहां पर यह है कि मेकर्स एक ट्रेलर प्लान करके बैठे हैं। जैसी ही ये सारी सिचुएशंस ओके होगी, सीबीएफसी की तरफ से ऑफिशियल यूए रेटिंग रन टाइम वगैरह आएगा, तो उसके साथ ये लोग एक फाइनल ट्रेलर रिलीज करेंगे। और ये अच्छी बात है, मेकर्स को 100% ये फाइनल ट्रेलर रिलीज करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये बोलूं कि अब आकर जननायकन की हाइप यार मतलब बहुत कम है तो ये गलत नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, उस टाइम भाई क्या हाइप थी, अगर मैं उसके साथ अभी कंपेयर करूं तो हाइप ही नहीं है। हां तमिल ऑडियंस जानती है, विजय थलापति के फैंस जानते हैं, मैं बात करूं उनसे हटकर। और मजे की बात पता है क्या है, 20 फरवरी भी वन ऑफ द बेस्ट रिलीज डेट है मेरा भाई। 20 फरवरी को ना हिंदी में कोई बड़ी रिलीज, ना साउथ में कोई बड़ी रिलीज। और मजे की बात क्या है, 20 फरवरी से ठीक एक महीने बाद बड़ी रिलीजेस है, टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर का पार्ट 2। तो मतलब कि एक महीना होगा जननायकन के लिए, जो कि इनफ है मेरा भाई। एक महीने में मूवीज अगर करने की हो तो 1000 करोड़ भी कर जाती है, बहुत कुछ कर जाती है। तो यहां पर 20 फरवरी मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट रिलीज डेट है। बट यहां पर मैं आपको एक और चीज भी कंफर्म कर दूं, लेट सपोज अभी ये जो फाइनल कॉपी जाएगी, यानी कि जो सीबीएफसी के अकॉर्डिंग है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है और ये मूवी अगर 20 फरवरी को ना आ पाई, तो फिर ये मूवी सीधा चली जाएगी अप्रैल मई जून में। फिर उससे पहले भूल जाना, क्योंकि पहले ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि मे बी टॉक्सिक पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि टॉक्सिक भाई साहब केवीएन प्रोडक्शन उसके प्रोडक्शन हाउस है। तो यहां पर जननायकन का भी प्रोडक्शन हाउस केवीएन है, तो केवीएन जननायकन को 19 मार्च पे लाएगा, और उसके बाद भाई साहब टॉक्सिक कोई न्यू रिलीज डेट आएगी। लेकिन यश पीछे हटने से रहे, यश पीछे नहीं हटने वाले। तो अब 19 मार्च को वहां पे टॉक्सिक है, तो उसके एक महीने बाद भाई साहब सलमान खान की फिल्म है। सलमान खान की फिल्म आपको पता है बैटल ऑफ गलवान, उसके साथ मे भी रिलीज कर दे, लेकिन पॉसिबल नहीं। तो क्या पता अप्रैल के बाद मई में चली जाए। अगर 20 फरवरी तक नहीं आती तो यस मेरा भाई, तो यहां पर चीजें सॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब मेकर्स ने केस विदड्रॉ करवाना है, तो साथ सारी चीजें सीबीएफसी के अकॉर्डिंग करनी है। हां देखने लायक ये होगा कि मूवी में फिर क्या चेंजिंग्स बनते हैं, क्योंकि मेकर्स जो इतना लड़े कि भाई हमारे अकॉर्डिंग मतलब सेंसर करो या जो भी करो, तो मतलब कुछ तो मूवी में ऐसा था जो मेकर्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट चीज होती है तभी तो इतनी भाई साहब मतलब कि 1-2 महीने से मूवी को रिलीज नहीं होने दिया, कुछ तो था ना। तो अब वो रिमूव हो जाएगा, हमें तो नहीं पता चलेगा, तो मूवी पे वो कैसा इफेक्ट करता है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। बाकी आपका गाइस क्या कहना है कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।